सर, आपने भारत के बहुत से शहरों का विजिट किया है, बहुत सी जगहों का विजिट किया है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी कौन सी थी उनकी यहाँ, या फिर हर सिटी में ही प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है? 2014 यानी 9 साल के बाद आया हूँ। लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती हैं, दुकानों पे जा सकती हैं, ऑफिस में काम कर सकती हैं, वो स्कूटर पे, साइकिलों पे, हर जगह पे मैंने नजर, ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। सर, इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये फिफ्थ इकोनॉमी है, और इकोनॉमी ज़ाहिर है लोगों से बनती है, फर्ज से माशरा बनता है। तो आप वहाँ पे विजिट करते हैं, डेली बहुत से प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। तो कोई मुल्क उस वक्त की तरक्की करता है जहाँ पे उसकी उस मुआशरे के अंदर दौलत की जो तकसीम है, डिवीजन ऑफ वेल्थ जो होती है, वो मुनसफाना हो। तो आप इंडिया में क्या देखते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान की तरह वैसा है कि अगर कोई अमीर लोग हैं तो वो बेतहाशा अमीर है, अगर गरीब हैं तो बेहद ही गरीब है, या फिर उनके उनके सोसाइटी के अंदर मॉनिटरी को, वेल्थ को रोटेट? हाँ, समझ गया हूँ आपका सवाल। सर, यहाँ पे जो बार बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े पिसे जा रहे हैं, तो वो कोई पिसा हुआ दिखा आपको कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से? मैं जो बता रहा हूँ वो मुसलमान ही थे, या फिर ये तुम कह दो आरजू के ये मोदी हुकूमत ने जहां मैं जाता हूँ पहले आर्टिस्ट रखे होते हैं कि मैं ये देखूं। अच्छा, अगर ये मेरे लिए ये किया है तो वो मस्जिद भी इतनी बड़ी उठा के उन्होंने उस पहाड़ों के और पानी के दामन में बना दी है मेरे देखने के लिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि प्रोफेसर साहिब से इतने सवालात इंडिया के बारे में पूछे गए हैं कि क्या इंडिया में ये होता है, या फिर इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या इंडिया में रात को अकेले नहीं निकल सकते। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया कंट्री बिल्कुल सेफ है, और इंडिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि आने वाले सालों में ये कई ताकतवर कंट्रियों को पीछे छोड़ देगा। चले दोस्तों, आप खुद देखें कि प्रोफेसर साहिब इन सब सवालों के जवाब क्या दे रहे हैं और इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा डेवलप तो बड़ी सिटीज ही होती है ना, मसलन दिल्ली बहुत है, मुंबई बहुत है, बेंगलोर का जवाब नहीं। लेकिन ईस्ट पंजाब का चंडीगढ़ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, तकरीबन वही लोकेशन उसकी भी है पहाड़ों के दामन में, ठीक है। और बाकी सारा ईस्ट पंजाब इज़ वेरी डेवलप्ड। हरियाणा के 2 शहर में मैं गया हूँ, रोहतक और फरीदाबाद में, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट पे जोर दिया है, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं। उनकी इंडस्ट्री आगे को जा रही है, उनकी एजुकेशन क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर, देयर इज नो कंपैरिजन। और ख़ास तौर पे जो साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन है वहाँ पे तो उनका जवाब ही नहीं है। आप देखें दुनिया के कई सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों के वो इंडियंस हैं। वो क्यों? बिकॉज दे हैव गिवन देम द राइट एजुकेशन। हमने हर जगह पे वो मज़हब का वो लगा के तो एजुकेशन का भी सत्यानाश किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट आवर एजुकेशनलिस्ट आर थिंकिंग, उनके जहन में क्या होता है, बट दे आर, इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड भाई, सिंपल एज दैट। तो बड़े शहर अपनी जगह है, हर जगह पे बैलेंस मैंने देखा, ट्रैफिक के अंदर भी, और सफाई का भी हाल बेहतर है कुछ लोगों, कुछ शहरों में तो बहुत ही अच्छा है। सो वेरी मच बेटर देन व्हाट आई हैव सीन इन पाकिस्तान, ये है। भारत में बहुत से स्लम एरियाज भी थे। जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सड़कों पर कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे होते हैं, बदबू आती है यहाँ पर, सफाई का नाकिस इंतजाम है यहाँ पर। और अगर हम स्कूल्स वगैरह के हालात की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल्स वगैरह के हालात भी आपके सामने है। अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो उनकी पॉवर्टी से रिलेटेड काफी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर भी रिपोर्ट्स आती हैं। तो उनकी पॉवर्टी का क्या आलम है, बैगर्स वगैरह का क्या आलम है, कितना उन्होंने जो वो अपने आप को सुधारा है? देखे 70s तक तो पाकिस्तान, कम से कम वेस्ट पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया से बेहतर था, ठीक है। फिर हमने जो पंगे एक दो लिए, 65 वॉर, 71 वॉर, और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म में अफगान जिहाद और ये और वो बेहूदगियाँ जो हम करते रहे हैं, तो कई चीज़ें निगलेक्ट हुई हैं। हेल्थ सेक्टर निगलेक्ट हुआ है, एजुकेशन निगलेक्ट हुई है, और सफाई तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल है इसका। इंडिया में पहले गुर्बत ज़्यादा होती थी और नज़र भी बहुत आती थी। अब बतदरीज
कम हो गई है, लेकिन अभी भी कहा जाता है एवरी 5th इंडियन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। हर 5वां जो बंदा है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। लेकिन पाकिस्तान में 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, विच मीन्स एवरी सेकंड पर्सन इज बीन पुश डाउन। तो इतना फर्क है। ठीक है। सफाई भी बेहतर है इनकी, गुर्बत के मुतल्लिक भी यहाँ एक मिडिल क्लास बहुत बड़ी बन चुकी हुई है। और ट्राइबल लोग जो हैं और जो बेचारे बैकवर्ड किस्म की जो कास्ट थी, उनमें भी पता यही लग रहा है कि एजुकेशन में जोर है और लोग अपने अपने तरीके से आगे आ रहे हैं। अ लॉट नीड्स टू बी डन इन इंडिया, मगर पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं ना हुआ, ये फर्क है। सर मैंने सुना है कि वहां पर अगर कोई बैगर्स वगैरह भी होते हैं तो उनके पास भी प्रॉपर यूपीआई वाला सिस्टम होता है। तो क्या कहेंगे आप कि ये सारा इंडिया जो है वो डिजिटल हो गया है, यानी हर चीज जो है वो वहां पर यूपीआई के जरिए, आप भी जाते हैं डिफरेंट शहरों में जाते हैं, आप भी क्या वहां पर यूपीआई इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे आम लोग कहते हैं जी अब हम सारा कुछ जो है ना डिजिटल तरीके से करते हैं, अपने बैंक की सर्विसेज और पेमेंट और ये सारा कुछ उस तरह ही होता है। और नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने, या शायद उससे पहले ही ये शुरू हो गया था, तो जो हुकूमत से पैसे पूसे मिलते थे ना पहले थ्रू द गवर्नमेंट और ये, वो खत्म हो गया है। सब डायरेक्टली लोगों को खुद डायरेक्ट मिलता है, तो इससे भी बहुत फायदा है लोगों को। इंडिया की प्लानिंग के अंदर लोगों का ख्याल रखा जाता है। करप्शन यहाँ भी है और होती होगी, लेकिन वो जो जितनी करप्शन है यहाँ ही रह जाती है। हमारे यहाँ तो ये है कि करप्शन भी करो और सारा कुछ बाहर ले जाके ना वहाँ पे डाल दो। पाकिस्तान में बस जो मिडिल क्लास तो बन ना सकी, बहुत छोटी सी है, और लोग गरीब से और ज़्यादा गरीब तर हो गए हैं पाकिस्तान में। इंडिया में इनकी गुर्बत ज़्यादा थी हमसे, वो आराम 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 से आई थिंक दे आर रिड्यूसिंग दैट गैप। सर हॉस्पिटैलिटी कैसी थी इंडिया की, इंडियंस की कैसी थी, आपके साथ कैसा सलूक था, या किस तरह का उनका आपका जो है वो वेलकम किया गया? अब इतना वेलकम किया गया, लोगों ने मुझे घरों में रखा, कार भी दी अपना, और ड्राइवर भी दिए जहां मैं जाना चाहूँ, बिकॉज दे थिंक आई हैव द राइट पोजीशन के इस इलाके में मिलजुल के रहना ही अकल की बात है, बजाय झगड़ों के ऊपर जोर देने के। तो वो बहुत बड़ी, असल में यहाँ लोग पढ़े लिखे बहुत हैं। मसलन मेरी जो तीनों किताबें जो बहुत जिक्र होता है, पाकिस्तान में पता नहीं किसने पढ़ी हैं या नहीं, यहाँ पे लोगों ने पढ़ी होती हैं, और जब डिस्कशन होती है तो एक लेवल ही और होता है। यहाँ किताबें पढ़ने का बहुत वो है रिवाज। अखबार भी लोग पढ़ते हैं, मैंने देखा सुबह 5-5 अखबार लोगों के घर आए होते हैं। तो अभी तक रीडिंग हैबिट जो है ना यहाँ पे, और दुनिया से सीखने का, इल्म हासिल करने का जो एक देशन में एक करेक्टर है, वो मुझे बहुत नजर आया है। हमारे यहाँ वो ये है कि जी हमें तो सब कुछ पता है, बस सारा कुछ हमें पहले से बता दिया गया है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है। हाँ, इंडिया में दे आर ऑलवेज लर्निंग एंड वांट टू गो फॉरवर्ड। ठीक है सर अभी आपने बोला है कि आपको कार भी दी गई, पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम तो मुफ्त रोटी नहीं देते किसी को, तो आपने क्या मेजर डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में और भारत में? आप नहीं, देखिए पाकिस्तान में जिन्होंने मुझे घर बुलाया वहां पे अच्छी दावत की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ गई है। अच्छा। अब गरीबों के पास आप जाएंगे तो उनको बेचारों के पास क्या होगा?